पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जीवन समाहित रहा है। पीएम मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए समझाया है, दिखाया है कि उनकी मां के जीवन किस तरह से रहा है। पीएम ने लिखा है अपने ट्वीट में कि उन्होंने एक तपस्वी यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जीवन समाहित रहा है। अमित शाह ने भी ट्वीट कर लिखा है, प्रधानमंत्री जी के पूज्य माताजी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। मां एक व्यक्ति की जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है। अमित शाह ने लिखा है पीएम मोदी की मां के निधन पर, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। ट्वीट के जरिए अलग अलग नेता पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस गमगीन माहौल में भी उनके साथ हैं। अमित शाह ने ट्वीट के जरिए समझाया है, दर्शाया है कि एक मां की जिंदगी एक पुत्र के साथ कैसे होती है। उन्होंने लिखा है, मित्र और गुरु होती है मां, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि आप हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण जी, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं जिस तरह से कि अब कुछ ही पल में पंच तत्वों में विलीन होंगी हीराबा। तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति भवन से भी राष्ट्रपति की ओर से ये शोक संदेश आया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला है। मैं पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। राष्ट्रपति की ओर से ये संवेदना भरा ट्वीट जो है वो किया गया है। ये शोक संदेश जो है वो जारी किया गया है। और हम उन तस्वीरों को याद करते हैं जब पहली बार 16 मई 2014 को जो नतीजे आए थे, तब प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने पहुंचे थे। और 22 मई को फिर से जब वो दिल्ली रवाना हो रहे थे, उससे पहले उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया था। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले जन्मदिन पर जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के कमल गुप्ता जो गए हैं। कमल जी, ये बड़े दुखद घड़ी भी है, लेकिन हम उन तस्वीरों को देख रहे हैं कि जिस सादगी भरे जीवन से हीराबा की चर्चा रही, उसी सादगी से उनकी अंतिम यात्रा निकलती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल साधारण तरीके से सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार जी। इसमें कोई शक नहीं कि आवागमन सृष्टि का नियम है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उस व्यक्ति का जाना निश्चित है। जीवन अपने पुराने युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में भगवान स्वयं भी जन्म लेकर उनका भी अंतिम समय आया है। तो मैं लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी मां का जाना अत्यंत दुखदायी होता है, चाहे वो किसी भी उम्र में जाए। तो मैं अपनी ओर से, हिसार वासियों की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भगवान माननीय मोदी जी की माता जी को अपने चरणों में स्थान दे और पूरे राष्ट्र को हिम्मत रखने का ये जो विक्षोभ हुआ है इसको सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं अपनी श्रद्धांजलि और अपनी भावांजलि उनके चरणों में देता। डॉक्टर कमल गुप्ता, क्योंकि जिस शब्द आप बता रहे हैं, क्योंकि
माँ के लिए पुत्र हमेशा पुत्र ही रहता है, चाहे वो देश के सर्वश्रेष्ठ पद तक पहुंचे। और वो हम तस्वीरों में अक्सर देखा भी करते थे। और वही पुत्र के लिए भी है कि वो कुछ भी हो जाए, माँ के जाने का विछोह, पीड़ा जो है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। आपकी बात ठीक है, ये बात ठीक है। माँ जो है वो मैं समझता हूँ कि जैसे सत्संगों में मैं सुनता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप ही माँ के अंदर होता है। और जब सुबह उठकर माँ के चरणों में, उनके चरणों को हाथ लगाकर जब आशीर्वाद लिया जाता है तो उसकी कोई बराबरी नहीं होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धे विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। सुबह उठकर माँ के चरणों में जो छूकर आशीर्वाद लेता है तो उनको उसके जीवन में ये 4 चीजों की वृद्धि होती है। मैं समझता हूँ तो माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ की कोई बराबरी नहीं। डॉक्टर कमल गुप्ता, एक चीज और आपसे, हालांकि ये बहुत अवसर नहीं है बात करने का, लेकिन जब पीएमओ से ये मैसेज आता है कि जो प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम हैं, वो जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है वो जस के तस रहेंगे, वो सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जो विकास कार्यों की समीक्षा करनी है, ये अपने आप में किस तरह का संदेश है? ये देखिए, भारत माता के लिए समर्पण है, यानी कि माँ से भी बड़ी भारत माता। ये जो भाव माननीय मोदी जी के अंदर है। और अगर हम अपने शहीदों को भी देखें तो गुरु गोविंद सिंह को भी देखें तो पिता वारिया के लाल सर वारे और हिंद तेरी शान बदले। और उनके चारों पुत्रों ने किस प्रकार, 2 पुत्रों ने चमकौर के युद्ध में और 2 पुत्रों को दीवारों में चिना गया, किसके लिए? वो हिंद तेरी शान बदले। तो हिंद तेरी शान बदले के भाव से माननीय मोदी जी ने अगर कोई प्रोग्राम उसको अगर पोस्टपोन नहीं किया तो मैं समझता हूं कि ये देश के लिए एक संदेश है कि भारत माता अपने लिए कितनी पवित्र है, कितनी जरूरी है। और भारत माँ के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शब्द साझा करने के लिए। डॉक्टर कमल गुप्ता, निकाय मंत्री, हरियाणा सरकार, हमारे साथ थे, जो अपने शब्दों में भावांजलि दे रहे थे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा का निधन हुआ है 100 वर्ष की आयु में। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उससे कुछ ही क्षणों में पंचतत्व में विलीन होंगी हीराबा। वरुण जी हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, लगातार पंचतत्व में विलीन होने के लिए माँ हीराबेन जा रही हैं।